मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर डे। और आप देख रहे हैं बिहार टूर का एपिसोड 1। ये टूर कम्प्लीटली बिहार को डेडिकेटेड है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब और बिहार के सारे लोग इन एपिसोड्स को देखें और ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि बिहार में मोटो व्लॉगिंग नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और मैं ये कर रहा हूँ। ये और मैंने कर लिया है और आप इसको मेरी नज़रों से देखने वाले हैं। तो मैं 2 बजे उठ रात के 2 बजे, दो दिन में नहीं, रात के 2 बजे उठ के तैयार होके मस्त रेडी होके पैकिंग शैकिंग करके अपने सफ़र पे निकल गया हूँ। और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये सफ़र अमेजिंगली कंप्लीट हो जाए, सेफली कंप्लीट हो जाए और मुझे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सेफ्टी और डिहाइड्रेशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। और थोड़े अभी कुछ फ्लू वगैरह भी चल रहा था बीच में। ये सब ना हो तो बेहतर है और मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ ताकि मैं भी इंजॉय करूँ और जो आप लोग देख रहे हैं इसको वो भी इंजॉय कर पाएँ। तो अब हम पहुँच गए हैं यमुना एक्सप्रेस पे। आपका स्वागत है। यह है यमुना एक्सप्रेस वे जो कि हमें ले जाएगी आगरा होते हुए लखनऊ, है ना। और लखनऊ में पहले कई बार जा चुका हूँ, ऐसा कि नया शहर नहीं है मेरे लिए लखनऊ। मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ। और मैं यहाँ पर लाइट टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये लाइट क्या हालत है मेरे हेडलाइट की। अगर मैं ये बड़ी वाली लाइट जो है फॉग लाइट्स ना जलाऊँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आने वाला। मुझे बस यही डर लगता है रात में कि कहीं अगर मेरी लाइट फेल हो गई, ये जो येलो वाली जल रही है, फिर क्या होगा भाई साहब। और मेरे पास इसका कोई बैकअप भी नहीं है। मैं प्रे करता हूँ कि फटाफट उजाला हो जाए और मेरा ये जो डर है ना लाइट फेल होने वाला, ये निकल जाए। तो फिर मैं आराम से जितनी दूर देख सकता देखूंगा और आराम से राइड करूंगा। और ये हो गया सवेरा। ये मज़ेदार चीज़ है भाई। अब मैं देख सकता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो लाइट फेल होने वाला जो डर है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं हूँ चश्मिश। ठीक है, जिसको कहते हैं बैटरी। मुझे स्कूल में लोग बैटरी बुलाया करते थे क्योंकि मैं चश्मा लगाता था और मुझे है -2.5। -2.5 मतलब मेरी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है ना। तो इसलिए मैं रात में ट्रैवल करना अवॉइड करता हूँ। लेकिन जैसा लंबे सफ़र में सुबह सवेरे निकलने से डिस्टेंस कवर हो जाता है कहते हैं ना, इसलिए मैं रात में निकलता हूँ। मतलब 2:30-3 बजे तो सुबह ही हो गई, भोर कह सकते हैं उसको। लेकिन दिल्ली में रहने वालों के लिए तो रात ही है क्योंकि उनका तो नींद का टाइम होता है 2 बजे, है ना। खैर जो भी है, तो अब हम चलते 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 आ चुके हैं यहाँ। ये आगरा वाला टोल है। यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे सर, है ना। क्योंकि यूपी में ख़ास करके आगरा लखनऊ जो है एक्सप्रेसवे, उसमें और पूर्वांचल में इन सब में पैसे देने पड़ते हैं मोटरसाइकिलिस्ट को भी। तो प्लीज़ ये हमेशा याद रखें, कोई भी अगर इस तरफ से ट्रैवल कर रहा है तो बी प्रिपेयर्ड। आप पेटीएम कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए अलग अलग टोल फीस है, वो तो देने ही पड़ते हैं। ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता बिकॉज हम अगर बाइक्स लेते हैं तो हम रोड टैक्स पे करते हैं, देन वाई टोल। ठीक है ना। डबल टाइम पैसे लेने वाली बात हो गई ये तो। कितना देना है? लखनऊ ही भेजोगे तुम? हम तो बहुत दूर जाएंगे, तुम लखनऊ तक ही काटोगे ना। हाँ तो लखनऊ दे दो। पकड़ो 100 और देर। ओहो, यूपी गवर्नमेंट सोने के सिक्के बांट रही है भाई साहब। मैंने सोने के सिक्के डाले खीसे में और उसकी पर्ची रखी बिल्कुल सामने, क्योंकि इस रोड पर जब आप एग्ज़िट करेंगे अगले टोल पर तो
सोने के सिक्कों का कोई महत्व नहीं है, इस पर्ची का है। अगर ये पर्ची गुम हुई तो 5 गुना पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, जनहित में जारी सूचना है, ये याद रखो। अब मैं निकलता हूँ फटाफट, लंबा सफ़र है, बीच में भूख भी लग रही है, नाश्ता भी करेंगे और आगे चलते चलेंगे। लगता है कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, देखो कौन है। सर बहुत लंबे टूर पे जा रहे हो सर आप। हाँ, एक निकल गया ना, अभी देखा, हाँ बिल्कुल। वो BMW GS10 वाला। फॉलो करते हैं सर ये चैनल आपको। मैंने स्टार्ट किया है अभी। अच्छा हाँ। मैं पहले दुबई रहता था। अच्छा। अभी इधर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बिहार। बिहार। बिहार जाऊंगा, फिर आते टाइम यूपी घूमूंगा। अपना काम भी है। AIS है? हाँ ये कोचिंग है क्या? हाँ, पूरे यूपी में है, अच्छा। तो इनके साथ मैं काम करता हूँ, तो इन्होंने ये राइड स्पॉन्सर किया है। अच्छा तो ये स्पॉन्सर करते हैं, ये नहीं कैसा पूरा होता है इसका TAD ये जो कुछ है? हाँ, ये बाइक कौन सी, वो हिमालय है? हिमालयन है। इंडिया के मुझे 6-7 महीने हुए, तो इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये राइड भी स्पॉन्सर कर दे रहे हैं। इनका भी काम हो जा रहा है, मेरा भी काम हो जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। बहुत ज़्यादा। इटावा कभी आए आप? इटावा इटावा। हाँ, आना तो पड़ेगा सर, कभी न कभी, काम है तो आना पड़ेगा। सोनू मिश्रा अध्यक्ष। चलिए सर, ज़रूर आएंगे, आपका कार्ड रहेगा मेरे आपको पास। अगर यहाँ से कहीं भी कोई जरूरत पड़े सर, कभी भी हेल्प लगे आपको, हाँ पॉसिबल हो बताना सर उसको। ज़रूर। मैं कितना अगस्त में भी गया था यूपी। 2 अगस्त को यहाँ से गुजरा, लखनऊ गया, लखनऊ से इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर करते फिर वापस दिल्ली आया, और फिर जा रहा हूँ बिहार। अच्छा। फिर बिहार घूम के फिर यूपी में सेम रोटेशन चलता रहता है। जब भी यूपी इधर इटावा आए आप तो सर आप आना है आप कभी। हाँ आएंगे, क्योंकि ये जो काम है ना, इसके लिए मुझे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो वो है क्या नाम है? यहाँ कोई ऐसा आकाश है। हाँ, तो ये हमारा काम बेसिकली कोचिंग का भी है और किताबों का भी है। तो इनकी जितनी किताबें हैं वो भी होती हैं। तो जैसे कोई UPSC IAS की तैयारी कर रहा है या PCS की तैयारी कर रहा है, तो वो सिर्फ हमसे किताबें भी ले सकता है। ऑनलाइन मिलती है? ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, या आप इसका फ़ोटो ले लें, इस पर जो नंबर है ना, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। है ना, ये जो नंबर है नीचे, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत है बुक्स की, जो भी IAS या PCS या बिहार की BPSC, इन तीनों की जो तैयार, और लॉ की भी। हमारा लॉ भी स्टार्ट हो गया, मतलब इनका IAS का लॉ भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो जो वकील बन रहे हैं ना, लॉ की पढ़ाई करते हैं, एग्जाम, जुडिशरी के एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी बुक्स है हमारे पास। हमने भी देखा, आपके साथ के थे वो, लेकिन नहीं, वो और अलग थे। ये लेह लद्दाख वगैरह भी जाते हो यहाँ पे? इस बार तो बहुत तबाही हो गई उधर पहाड़ों पे। न्यूज़ में भी देखा। जुलाई में हमारा एकदम फुल प्लान था, 20 जुलाई के बाद हम सारे दोस्त जाएंगे, लेकिन फिर ऐसी बारिश हुई, हिमाचल तबाह हो गया, उत्तराखंड भी बुरा हाल है। मैं धनौल्टी वगैरह घूम के आया, उसकी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे। फॉलो कर लिया है। चलिए ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल से कभी इटावा आया अगर काम से, तो मैं फ़ोन करूँगा ज़रूर। वाओ, मेट दिस 2 अमेजिंग जेंटलमैन। मज़ा आया इनसे बात करके, और मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि मुझे रास्ते में कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। तो अगर कोई मुझे रोक लेता है तो मैं रुक जाता हूँ, फिर बातें भी कर लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा, जितना उनका बात करने का मन, उतना मैं उनके साथ बात करने को तैयार। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब लग रही है भूख, और मुझे खाना है नाश्ता, तो चलिए साथ मिल के नाश्ता करते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। वैसे मैं सुबह 3:30 बजे घर से निकला था,
तो तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास मैं चल चुका हूँ और अब लग रही है भूख, तो फटाफट करेंगे नाश्ता और फिर यहाँ से स्ट्रेट लखनऊ विदाउट ब्रेक ट्राई करेंगे कि ब्रेक ना ले और लखनऊ पहुँच जाए। तो नाश्ते में मेरे पास है कुछ पराठे, वो मैं खाऊंगा, चाय है, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। हो, मेरा पेट भी भर गया और दिल भी भर गया। मैं बताता हूँ, चिंता ना करिए, मैं बताता हूँ। पेट भर गया पराठे से और दिल भर गया उन दो बंदों से। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, वेरी न्यू इन दिस बिजनेस ऑफ मोटो व्लॉगिंग, और अगर कोई मुझे रास्ते में रोक ले और मुझसे दो बातें कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी वजह से मेरा दिल भर जाता है कि एटलीस्ट पीपल आज भी इतने सारे मोटो व्लॉगर्स होने के बावजूद भी मुझ जैसे इंसान के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। तो अब जो है, मैं जहाँ नाश्ता कर रहा था, मैं वहाँ से व्यू कैप्चर कर रहा था। तो अगर मैं ये लगा देता वीडियो में तो वीडियो और लंबा हो जाता, ऐसे ही लंबा होने वाला है क्योंकि ये सफ़र ही इतना इंटरेस्टिंग जा रहा है ना। तो इसलिए मैंने साइड में लगा दिया, आप देखते जाओ, तब तक मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, है ना। यार मैं अजीब आदमी हूँ, आप लोगों के साथ नाश्ता कर रहा हूँ, इतना दूर सफ़र कर चुका, सफ़र मतलब ट्रैवल कर चुका, सफ़र नहीं करा भाई, ट्रैवल करा, ठीक है ना। ट्रैवल करा, नाश्ता करा, टोल भरा, सब कुछ करा, लोगों से मिला, पर ये नहीं बता रहा हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। फ़िलहाल तो हम लखनऊ क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, ये लखनऊ का इलाका है, बट हम जा रहे हैं पटना, विच वॉज प्रीवियसली नोन एज पाटलिपुत्रा, है ना। ये सबको पता है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये कह रहा था कि पटना जो है वो मेरे दिल के करीब है, इसलिए क्योंकि मुझे पटना की जो हिस्ट्री है वो बहुत पसंद है। मतलब हज़ारों हज़ार साल से वहाँ पर राजाओं महाराजाओं ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं इंडिया को जो आज भी हम यूज़ करते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज़, चाणक्य वहाँ था, अशोका दी ग्रेट थे वहाँ पे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य थे वहाँ पे, इस तरह के बड़े बड़े राजा थे। और चाणक्य तो राजनीति का एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट, उसने बनाई पॉलिटिक्स जो आजकल पूरे देश में हो रही है, राज्य में हो रही है, ऑफिस में हो रही है, कॉलेज में हो रही है, स्कूल में हो रही है, हर जगह हो रही है भाई, वो उसकी देन है। पटना ने हमें पॉलिटिक्स दिया है, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, बट अभी हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी तो सुबह है, ट्रैफिक कम है। ये हज़रतगंज का इलाका है, देखने में कनॉट प्लेस की तरह लगता है, ब्रदर और बेबी ऑफ कनॉट प्लेस, दिल्ली वाला कनॉट प्लेस का। तो हम यहाँ से निकलते हैं। और रही पटना की हिस्ट्री के बारे में तो हम बातें करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट ये वीडियो होते जा रही है बहुत ही ज़्यादा लंबी, इसका बनेगा पार्ट 2, ठीक है ना। क्योंकि मैं 15 से मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाने में यकीन नहीं रखता, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे और ये मैं होने नहीं दूँगा। इसलिए ये वीडियो हम थोड़ी देर में एंड करेंगे, इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्लीज़ सिट बैक एंड एंजॉय।